महाराज जी, मेरी शादी पिछले साल जुलाई में हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी गलत आदतों जैसे शराब, सिगरेट, मेरे साथ मारपीट, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार और अन्य क्रियाएं में भी शामिल है। महाराज जी, इन सबको ना सहन कर पाने की वजह से हमारा रिश्ता तलाक की कगार पर आ चुका है। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपने एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर साथ निभाया लेकिन लेकिन वो योग्यता दोनों पक्ष में होनी चाहिए। अब कैसे तुम्हें बताएं, अगर वो बच्ची सही आचरण से चले तो एक परिवार को संभाल सकती है। अगर उसने आचरण अपने बिगाड़ लिए तो देखो, आप पति हो, आप कह रहे हो तलाक की स्थिति, अगर तलाक होती है तो उसका भी जीवन संकटपूर्ण है और आपका भी जीवन संकटपूर्ण है। तो हमें लगता है अगर छोटे छोटे बच्चों के आचरण पवित्र कराए जाए, उनको व्यसन मुक्त किया जाए, कोई बच्चा व्यसन न करे, तो हमारा जो नवीन भारत की पीढ़ी है ये बहुत बढ़िया हो जाए। अब वो बच्ची अगर नशा ना करे, गलत आचरण ना करे, अपने पति से प्रेम करके एक सदगृहस्थी बचा सकती है कि नहीं बचा, पर वो आदत, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम गलत आचरण करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, अच्छे आचरण करोगे तो सुखी हो जाओगे। पर क्या ब्याह इसलिए होता है? सदगृहस्थी बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? माना तुम दूसरा कर लोगे, तुम दूसरा कर लोगे, लेकिन आचरण अपवित्र हो रहे हैं ना। अब इन बातों को कैसे समझे? हमारा भारत देश है, इसमें एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया, जैसा बच्चा कह रहा है, आजीवन निर्वाह करना, पर दोनों उसकी योग्यता को समझे। अब बच्चा भगवान का सुमिरन करो और कुसंग का त्याग करो। अगर पत्नी भी कुसंग युक्त है तो उसका त्याग कर दो, नहीं जीवन खतरे में पड़ जाएगा।